हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट अपना खत्म करा था, देन हमने पार्ट सेकंड भी कवर कर लिया। आज हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करने वाले हैं। मोस्टली हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, बस एक क्वेश्चन बचेगा, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको जाके देखो, क्योंकि तभी अच्छे से समझ में आता है जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ेगा। स्टार्टिंग से समझोगे तो समझना आसान होता है। अब आप डायरेक्टली थर्ड लेक्चर के अंदर आ जाओगे घूम के, तो फर्स्ट और सेकंड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि भैया सीढ़ियां होती हैं समझने की। पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखोगे, थर्ड पे रख दोगे तो जाहिर सी बात है टांगे खुल जाएंगी दोनों आपकी। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर को जाके तब देखना जब पहले फर्स्ट और सेकंड कवर करना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी तो। चलो चालू करें, आ जाओ सारे ज्वाइन कर लो फटाफट, देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 5th तक हमने कवर कर लिया था अपना, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है हमको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है इफ 10 थीटा नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये बोल रखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसने क्या बोला हुआ है कि भैया एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 60 डिग्री से 60 डिग्री के बराबर एंगल, मतलब 90 से छोटे को सभी को हम एक्यूट के अंदर डाल देते हैं। अप्रॉक्स 60 डिग्री मान के चलो। सच दैट cos A गिवन में क्या दे रखा है, cos A इक्वल है cos B के। शो क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें एंगल A इक्वल है एंगल B के। ठीक है बच्चों, चलो अब एक ABC ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाओ, नेमिंग कर दो A B और C। C पे 90 डिग्री का एंगल बना लो। ठीक है, इसने क्या बोला है cos A cos B के बराबर है, और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A एंगल B के बराबर है। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। ये थोड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। गिवन हमें ये दे रखा है, अगर गिवन ये दिया हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम की चीज होगी। अच्छा बच्चों ये बताओ cos थीटा किसके बराबर होता है। चलो थीटा कहाँ पे बनाना है, एंगल A पे बनाना है। यहाँ पे हमने थीटा बना दिया, ये हमारा रेफरेंस थीटा है। तो cos A किसके बराबर होता है, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, क्या ट्रिक थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो cos थीटा मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना बच्चे, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है अपनी हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस है अपना AC, AC अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है, AB। दूसरा क्या रेशो दे रखा है, cos B। अब बच्चों ध्यान ये देना कि cos B एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। यहाँ एंगल बनेगा तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो cos B किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चे, BC, और हाइपोटेनियस कितनी है, AB। अब यहाँ पे क्या गिवन दे रखा है, cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। cos A कितना है बच्चे, AC अपॉन में AB। cos B कितना है, BC अपॉन में AB। AB से AB काट दो बच्चे, AC बराबर आ जाएगा BC के, AC BC के बराबर आ गया। देखो बच्चे क्या मिला हमें, AC है ये वाली साइड BC ये इस साइड के बराबर है। अगर ये ट्रायंगल है, इसमें दो साइडें इक्वल हैं, तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें क्या प्रूव करना था, एंगल A एंगल B बराबर है। हो गया बच्चे प्रूफ। हम क्या लिख देंगे, एंगल A इक्वल हो जाएगा अपना एंगल B से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। लाइन की एक प्रॉपर्टी थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। भैया अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब ये साइड
इसके सामने सामने वाला एंगल है ये, और ये साइड इसके सामने वाला एंगल है ये, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी एंगल बराबर होंगे। ठीक है बच्चे, एंगल ए इक्वल होगी एंगल बी के, हेंस प्रूव। खत्म, ये था क्वेश्चन। करो फटाफट, नोट डाउन करो। इसे छोड़ लिया, चलो आओ 6 क्वेश्चन हो गया, जो अपना 6 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? cot थीटा, cot थीटा किसके बराबर है? 7/8 के बराबर है। गिवन में हमें दे रखा है क्वेश्चन 7, गिवन हमें दिया हुआ है cot थीटा किसके बराबर? 7/8 के बराबर। ठीक है, हमें फाइंड करनी है वैल्यूज। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के। ठीक है बच्चे, और सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है? 2 पार्ट है क्वेश्चन के। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो चालू करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा अपना। चलो, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। गिवन क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा कितना दिया हुआ है? 7/8। बच्चे कॉट थीटा क्या होता है यहाँ से चेक कर लो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना आ गया बच्चे? 7, परपेंडिकुलर कितना आ गया? 8। चलो एक ट्रायंगल बना लो, ये हो गया अपना ट्रायंगल एबीसी, नेमिंग कर दो। ये 90 डिग्री हो गया अपना। अब एंगल मान लो यहाँ पे बनता है, एंगल अगर यहाँ पे थीटा यहाँ पे है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और ये हो गई हाइपोटेनियस। हमें बेस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, ये है अपना 7, परपेंडिकुलर है अपनी 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस निकालनी है तो परपेंडिकुलर के अंदर वैल्यू रख दो, बेस के अंदर वैल्यू रख दो। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। 64 और 49 कितने होते हैं? 9 और 4 3, 6 4 10 और 1 11। ये आया हाइपोटेनियस। कितनी है बच्चे? अंडर रूट में 113। ठीक है, 113। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन की फाइंड करनी है और कॉस की फाइंड करनी है। साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दो। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे? 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितनी है इसमें? अंडर रूट में 113। ठीक है, और कॉस थीटा भी फाइंड करना था। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चे? 7, और हाइपोटेनियस कितनी है आपको? अंडर रूट में 113। ठीक है बच्चों, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है? कुछ इसको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। देखो 1 प्लस, अब यहाँ पे बच्चों एक आइडेंटिटी लगी है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी लिख लो साइड में, a प्लस बी, कहीं पर भी a प्लस बी और a माइनस बी तरीके से कुछ लिखा होता है तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है बच्चे 9th क्लास की। ठीक है, तो a ये रहा 1, b ये है, a ये है, b ये है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चे? a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है अपना 1 का स्क्वायर माइनस b है अपना साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। चलो नीचे क्या दिया हुआ है? a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी सेम आइडेंटिटी लग रही है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हमने सॉल्व कर लिया। 1 का स्क्वायर बच्चे वही होता है माइनस साइन थीटा, हमने अभी सॉल्व करा था 8 अपॉन में अंडर रूट 113। इसका स्क्वायर कर दो अपॉन में 1 कॉस थीटा कितना है? 7 अपॉन में अंडर रूट 113। इसका भी स्क्वायर कर दो। 1 माइनस 8 8 जा 64 अंडर रूट 113। देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 113। 1 का 1 ही आएगा, 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ये आएगा 113। अब बच्चों ध्यान से देखना, 113 एलसीएम ले रहे, 113 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 113 माइनस में 64 डिवाइडेड बाय 113, फिर पूरा डिवाइड ये वाला, फिर ये वाला 113 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस में 49 डिवाइडेड बाय 113।
अब इससे ये कट जाएगा, क्या बचा 113 में से 64 गए तो बचेगा 49, और 113 में से 49 गए तो बचेगा 64। ये आगे बच्चा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है इसका, सेकंड पार्ट में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो पहले तुम क्या निकालो, कॉट थीटा की वैल्यू निकालो। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा होता है बच्चे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस कितना है बच्चे, बेस है 7, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 8। चलो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, जो कॉट थीटा की वैल्यू होगी उसी पे स्क्वायर चढ़ा दो, इसलिए स्क्वायर चढ़ा दो। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। जो आंसर इसका है वही सेम आंसर इसका है। ठीक है बच्चों, करो नोट डाउन करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात है नहीं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी। बस ध्यान इस बात का रखना है कि तुम्हें बच्चे रेशोस निकालना आना चाहिए। अगर तुम रेशो निकाल सकते हो तो तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें रेशो निकालने आते हैं तो। चलो सेम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इस 8 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ बच्चे, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 है, 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, चेक करना है। चेक का मतलब होता है प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 10 स्क्वायर ए है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के बराबर है। क्या ये बराबर है या नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, तो ये हमें चेक करना है। चलो अपनी ये मिट गया था तो लिख लो यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हर क्वेश्चन के साइड में लिख लेना, क्वेश्चन इजी हो जाता है करना। देखो बच्चों गिवन क्या दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4। ट्रायंगल बना लो एक, सबसे पहले तो ट्रायंगल मस्ट है। अच्छा यहाँ पे A ले लो, यहाँ पे B ले लो, यहाँ पे C ले लो। अब इसने क्या बोला हुआ है, cot A मतलब एंगल कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ एंगल बनेगा। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है अपना बेस, ये होती है अपनी हाइपोटेन्यूज। अब cot A की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। cot A की वैल्यू दी हुई है इसने 4। ये जो बच्चे 3 होता है ना, देखो 3 cot A 4 है, तो cot A कितना हो जाएगा, ये 3 डिवाइड में आ जाता है, 4/3 हो जाएगा। cot A कितना आ गया, 4/3 आ गया। cot A की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बच्चे बेस कितना हो गया 4, बेस हो गया अपना 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चे 3। बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। हाइपोटेनियस निकाल लिया हमें। हाइपोटेनियस किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये हो गया अंडर रूट में 25, ये आता है 5। हाइपोटेनियस कितनी आ गई बच्चे अपनी 5 सेंटीमीटर। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा निकाल दो, एक cos थीटा निकाल दो, एक sin थीटा निकाल दो। तो सबसे पहले sin A फाइंड करते हैं। sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे अपना 3, हाइपोटेनियस है 5। sin थीटा आ गया, फिर क्या निकालो cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस है अपनी 5। फिर क्या निकालना बच्चे tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे 3, बेस अपना 4। ठीक है, ये तीनों रेशियोज हमने निकाल लिए। अब हमें इसको प्रूफ करना है, क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। 1 माइनस 10 थीटा कितना बच्चे, tan थीटा है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो बच्चों 16 बन जा 16,
माइनस में 9 अपॉन में 16, 16 प्लस में 9 अपॉन में 16। ये मैंने एलसीएम ले लिया, 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 होते हैं अपने 7 और 16 प्लस 9 होते हैं वो अपने 25। ये आ गया अपना आंसर, इसका आंसर आ गया 7 अपॉन में 25। ठीक है बच्चों, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच रही है, यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ मैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा देखो, cos थीटा की वैल्यू थी 4 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5 का कर दो बच्चे स्क्वायर, माइनस में sin थीटा था 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 का कर दो बच्चे स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस में 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। बच्चे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 25 बच्चे सेम ही है, 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7 बटे 25। तो बच्चे इसका भी आंसर 7 बटे 25 आया, इसका भी आंसर 7 बटे 25 आया। यहाँ लिख देना हेंस LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया अपना। ठीक है बच्चे, चलो नोट डाउन करो फटाफट। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन इजी था, काफी कंप्लीट हो गया अपना। 9th क्वेश्चन भी सिंपल सा है, सेम जो काम हमने इस क्वेश्चन में करा है वही सेम क्वेश्चन में करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, भले ही इतने बड़े बड़े ग्रुप इनके नजर आते हैं लेकिन डरना नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं भले ही कितने क्वेश्चन भी करवा दूं तुम्हें, कॉन्फिडेंस तब आता है जब बच्चा खुद सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी पे राइट एंगल बना दिया, इसको ये ले लो, इसको सी ले लो। एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी पे। इन्होंने गिवन में दिया हुआ है tan a किसके बराबर 1/√3 के बराबर है, tan थीटा 1/√3 के बराबर है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है फर्स्ट पॉइंट sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है, cos a cos c प्लस sin a sin c। ये हमें फाइंड करना है, मतलब sin और cos की वैल्यू निकालनी है अलग अलग थीटा को रेफरेंस लेकर। हमारे बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो गिवन दी हुई है, गिवन से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाती है। tan a किसके बराबर दे रखा है, 1/√3 के बराबर दे रखा है। tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होती है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, बेस कितना हो गया √3। ये बच्चे थीटा लेना है ए पे बना दो थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना बेस, ये हो गया अपना हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1, बेस कितना दिया हुआ है अपना √3। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये बचा 3 हाइपोटेनियस। यहाँ रूट चढ़ा दो, ये आ गया √4। √4 कितना होता है बच्चे, √4 होता है 2। हाइपोटेनियस कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस आ गई अपनी 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, अब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। साइन कॉस वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो हमें साइन ए और साइन सी निकालो। पहले एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस निकाल लेते हैं। तो साइन ए कितना होगा, साइन ए है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है यहाँ पे 1, हाइपोटेनियस कितनी है अपने को 2। अब कॉस ए निकालो, कॉस की वैल्यू निकाल लें ए के रिस्पेक्ट में। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चे √3, हाइपोटेनियस कितने बच्चे 2 सेंटीमीटर। ये साइन और कॉस की वैल्यू निकाली। देखो कॉस की वैल्यू है एंगल ए के रिस्पेक्ट में और साइन की वैल्यू है। ठीक है बच्चे, साइन और कॉस की वैल्यू निकाली एंगल ए के रिस्पेक्ट में। अब हमें एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालना है बच्चे। सी को ले लो थीटा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सी को ले लो थीटा। जब सी थीटा हो जाएगा तो सामने ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा।
और ये क्या बन जाएगा अपना बेस बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो साइन सी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2, और cos सी किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चे 1, हाइपोटेनियस है अपने पास 2। ये सारे रेशियोज जो इस फंक्शंस के अंदर काम आएंगे वो हमने निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब हमें सबसे पहले पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। हम फाइंड कर रहे हैं साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी की वैल्यू। साइन ए कितना है बच्चे, साइन ए है अपने पास 1/2। cos सी कितना है बच्चे, cos सी 1/2। ये दोनों बच्चे मल्टीप्लाई हैं, देखो कोई खाली गैप है ना, खाली होता है मतलब मल्टीप्लाई होता है। प्लस cos ए कितना है बच्चे, cos ए है √3/2, और sin सी कितना है बच्चे √3/2। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं है, खाली जगह है तो मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/4 आएगा। √3 से मल्टीप्लाई होता है तो सिंपल 3 आता है, 2 to the 4। देखो बच्चों कितना सिंपल है। एलसीएम लेना नहीं है, 4 आ गया। 1 + 3 कितना होता है बच्चे, 1 + 3 कितना होता है 4/4। आंसर आ गया 1, 4 से 4 कट जाता है, आंसर आता है 1। अब हमें पार्ट सेकंड सॉल्व करना है। पार्ट सेकंड क्या कहता है बच्चे, cos A cos C प्लस sin A sin C के बराबर। cos A कितना है बच्चे, cos A है √3/2, cos C कितना है 1/2, प्लस sin A कितना है 1/2, और sin C कितना है √3/2। √3 बन जा √3, 2 to the 4 प्लस में √3 बन जा √3, 2 to the 4 प्लस √3/4। बच्चे यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं, ये अपना एलसीएम आ गया 4, √3 प्लस √3 क्या हो जाता है बच्चे 2√3/4। 2 से 2 कट गया, 2 बन जा 2, 2 to the 4, ये आ गया बच्चे √3/2। फटाफट नोट डाउन करो, ये अपना था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, फिर फटाफट नोट डाउन करो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, फटाफट नोट डाउन कर लिया करो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो। स्क्रीनशॉट से फोन में सेव रह जाता है, फिर कहोगे समझ नहीं आया, भूल गए 4 दिन बाद, फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th भी इजी है, देखो फ्रेश माइंड से समझना, लोड मत लेना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल ले लो PQR, एक ट्रायंगल ले लो PQR। अब इसने बोला है राइट एंगल एट Q, Q पे राइट एंगल बना दो। PR प्लस QR गिवन में क्या दे रखा है, PR प्लस QR इसके बराबर 25 सेंटीमीटर के बराबर, एंड PQ की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है sin P cos P tan P, ये तीनों वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चे, चालू करते हैं क्वेश्चन को। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। देखो बच्चों क्या बोल रखा है, PR प्लस QR। PR है अपनी ये वाली साइड, PR प्लस QR ये वाली साइड, PR प्लस QR ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस साइड और इस साइड की बात कर रहा है। इन दोनों साइड की मेजरमेंट कितनी दे रखी है 25। मतलब इन्होंने किसी सिंगल साइड की मेजरमेंट नहीं दी, मतलब इसको और इसको जब तुम प्लस करोगे तब आएगा 25। तो इसको ले लो तुम x, इसको ले लो बच्चों y, x और y मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। PQ कितना दे रखा है, PQ है अपना 5 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है, ये अच्छी बात है। और हमें ये तीन रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सेम उसी पैटर्न से क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमें गिवन में क्या दे रखा है, PR प्लस QR इसके बराबर 25 के बराबर। PR कितना है अपने पास x, QR कितना है अपने पास, QR है अपना y, इक्वल हो गया 25। x प्लस y कितना हो गया 25। अब यहाँ से ना y की वैल्यू निकाल दो। y कितना है बच्चे 25, x इधर चला जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस x। अब क्या करना है बच्चे, हमें लगानी है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चे, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। हाइपोटेनियस कितनी है बच्चे, ये होती है हाइपोटेनियस
ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बच्चे बेस। ये है अपनी हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये है अपना बेस। हाइपोटेनियस मतलब x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस बेस मतलब y का स्क्वायर। बच्चे एक चीज देखो, y की वैल्यू हमने क्या निकाली, 25 माइनस एक्स। पुट y इन दिस इक्वेशन। ये जो y की वैल्यू थी ना वो मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, y देखो क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, इसका कर दो स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर तो बच्चे एक्स स्क्वायर ही रहता है 25। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब a का स्क्वायर करो 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में a है 25, b है अपना x स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 टू या 50x। ठीक है बच्चों, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, देखो ये भी प्लस था ये भी प्लस था तो कट चुका। 625 प्लस 25 बच्चे ये कितना आ जाता है, 625 प्लस 25 हो गया अपना 650 हो गया, और ये माइनस का 50 आके इधर आ जाएगा, ये आ गया अपना प्लस का 50x। देखो बच्चों इसको मैं उठा के इस साइड लिया है इक्वल टू के, तो इसका साइन चेंज हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 650 अपॉन में 50, 0 से 0 कटा, x कितना आ गया बच्चे 5 के टेबल में कितना आता है 5 × 5, 5 3 या 15, x कितना आ गया 30। x क्या था बच्चे, x क्या था अपने पास, x था ये हाइपोटेनियस कितनी आ गई बच्चे 30, लेकिन y निकालना है, y भी निकालना है। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, x को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 25 माइनस 13 में से 25 में बच्चे कितना बचेगा 12 बचेगा, y कितना आ गया अपने पास 12 सेंटीमीटर। x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अब हमारा अगला काम क्या होना चाहिए, हमारे को जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है। बच्चे यहाँ पे p थीटा दे रखा है, p पे थीटा दे रखा है, तो हमें थीटा का बनाना है, ये बनाना है। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी बच्चे परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास बेस। ये हमारी हाइपोटेनियस सेम रहती है, तो हम sin p cos p tan की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x कितना था 13 था, x की जगह x बन गया ये 13 हो गया, y 12 है, y कर लो 12, और ये अपना 5 ले रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लो sin p cos p और tan p, वैल्यू इसलिए बतानी थी कि sin कितना होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बच्चे ये है अपना परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस है अपना 13। cos की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है बच्चे अपने पास 5 अपॉन में हाइपोटेनियस है 13। tan थीटा क्या होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे हमारे पास 12 और बेस कितना है बच्चे हमारे पास 5। ये था बच्चे लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा ये लास्ट क्वेश्चन, आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो देख के जाया करो बच्चों, तभी अच्छे से समझ में आता है। आगे आने वाले नेक्स्ट पार्टों के अंदर हम एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज को कवर करेंगे 8.2 एंड देन लास्ट में 8.3। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर एक्सरसाइज को डिवाइड कर देता हूँ, जिससे बच्चों को वीडियो ज्यादा लंबी ना लगे, ठीक है बच्चों। सारी वीडियोस देखते रहा करो, कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दिया करूंगा हर एक वीडियो के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसी तरीके से पूरी सीरीज चलती जाती है अपनी, ठीक है बच्चों। चलो नोट डाउन कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।